ये हमारा पहला क्वेश्चन है 9.1 का। इस क्वेश्चन में कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सर्कस का जो एक कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि ए और सी है। इस डोर पर वो चढ़ रहा है और भूमि डोर जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री ये है तो खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी की ऊंचाई दे रहा है, पूछ रहा है। तो हमें पहले यहाँ पे लिखना है, दिया हुआ है दिया गया है ए सी बराबर 20 मीटर और कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले और एक दिया हो दूसरा पूछे, जैसे कि हमें दिया है ए सी यानी कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है और ए बी यानी कि परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ठीक है। तो जिसमें हाइपोटेनियस और थीटा, आपको ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी मिले जिसमें इस तीनों में से एक दिया हो, थीटा दिया हो और दूसरा पूछे, तो आप उसके बीच रिलेशन देखना। रिलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे कि हमें एच दिया है और पी पूछ रहा है तो एच और पी के बीच रिलेशन कहाँ बैठता है? एच और पी के बीच रिलेशन साइन थीटा में बैठता है जो कि पी बाई एच होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री है हमारा, तो साइन 30 डिग्री बराबर पी के जगह पे हमें कुछ नहीं दिया है तो ए और बी लिख लेंगे, एच के जगह पे 20 मीटर। तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और यहाँ भी बता दूँ कि साइन थीटा में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका हम सिंपली मान रख देंगे 1/2 इक्वल टू ए बी बाई 20। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 20 1 से गुना होगा और ये ए बी 2 से गुना होगा, तो 2AB बराबर 20, ए बी बराबर 20, ये 2 इस साइड बट्टा में चला जाएगा बाई 2 और ये 10 से कट जाएगा। सिंपली हमारा हो गया ए बी बराबर 10। अब ए बी बराबर 10, ये खंभे की ऊंचाई है तो इसीलिए इसका यूनिट मीटर होगा और हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर 10 मीटर है। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का क्लास 10th 9वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन था। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर की लंबी डोर है, इस पर एक कलाकार चढ़ रहा है और हमें 30 डिग्री का एक कोण दिया था। एक बार और रिपीट कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे इस तीनों में से, ये आपका बेस है, इस तीनों में से कोई एक दिया हो और कोई एक थीटा दिया हो, तो हम देखेंगे कि कौन सा वाला दिया है और कौन सा वाला पूछ रहा है। जो दिया है और जो पूछ रहा है उस दोनों के बीच का रिलेशन क्या है और ये किसके अंतर्गत रिलेशन आता है। जैसे कि ये एच दिया है, पी पूछ रहा है, ये दोनों आता है साइन के अंतर्गत। तो साइन थीटा में इसका मान रख देंगे, थीटा के जगह पे 30 डिग्री और एच के जगह पे 20 मीटर।
और हमने सिंपल से डिवाइड किया और ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए कि ये फिगर ये है। सपोज कीजिए आप लोग कि ये ए और बी जो है ना, ये ए बी और ये सी अभी ऐसे है, ये स्टार्टिंग में ऐसे था और ये पेड़ का जो हिस्सा है वो आंधी के आने से टूट गया और इधर की ओर गिर गया। ठीक है, तो इधर की ओर गिर गया और 8 मीटर की दूरी पे ये आ गया और यहाँ पे बता दिया कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब एक दिया हो और दूसरा कोई पूछ रहा हो तो हम उस दोनों के बीच रिलेशन कंबाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पे बी यानी कि बेस दिया है और पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो ए बी प्लस ए सी होगी, क्योंकि ये जो ए सी है वो स्टार्टिंग में इसके ऊपर था, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी होगी, क्योंकि ये आंधी के आने की वजह से टूट गया है। तो पहले तो हम ए बी निकाल लेंगे और फिर बाद में ए सी निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे, वही हमारे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारे पास बी दिया है और पी निकालना है। तो पी और बी कहाँ आता है? tan थीटा के अंदर। तो हम लोग लिख लेंगे, दिया गया है हमें, ये क्वेश्चन में दिया था कि जो BC बराबर 8 मीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री। तो हमें निकालना है AB। तो AB निकालने के लिए tan थीटा में जाना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ पे tan और थीटा के जगह पे 30 डिग्री, P के जगह पे AB और B के जगह पे 8 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा में जो होता है 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan थीटा में 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AB/8। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हमारा 8 का 8 और A√3 हो जाएगा। √3 AB = 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे AB को हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा AB = 8/√3। तो हमें P यानी कि AB का मान मिला 8√3। अब हमको निकालना है A और C का मान। तो A और C यानी कि H, तो H और हमें B दिया है, H निकालना है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा cos थीटा की मदद से। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान होता है B/H। ठीक है, तो cos थीटा के जगह पे 30 डिग्री, B के जगह पे 8 मीटर, H के जगह पे AC। आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें एक का मान दिया हो, दूसरे का मान पूछ रहा हो और थीटा भी दिया हो, तो आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि sin cos tan ये किसके अंतर्गत आता है। तो लिख लिया। आप जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और ये AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर √3 AC = 8 दूनी 16। तो ये हमारा हो गया AC = 16/√3। ठीक है, तो अब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई तो AB प्लस AC है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। AB का मान हमें 8
बाई√3 आया है तो 8/√3, और ये 16/√3 है तो 16/√3। अब √3 का एलसीएम लेंगे तो हमें √3 आएगा। 8 + 16 तो 16 और 8 24, 24/√3। अब यहाँ पे देखिए 24 को हम लोग 8 × 3 भी लिख सकते हैं, और बाई√3, ये √3 से 3 कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8√3। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। इस क्वेश्चन से संबंधित सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पे इस बुक के सभी पीडीएफ भी मैंने डाल दिए हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी फॉर्मूला भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं।